नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। आजकल हमारे पशु हमें खास करके गायों में एक नई बीमारी शुरू हो गई है और बीमारी ऐसी है जिसका पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्यों हो रही है। इस बीमारी के कारण हमारे पशु, हमारी गाय भैंस गाभिन तो समय पे होती हैं, हीट पे समय पे आती हैं, उनका गर्भधारण भी होता है, लेकिन बीच-बीच में कुछ अंतराल पर कुछ दिनों के बाद वो गर्भ गिरा देती हैं। बच्चा गिरा देती हैं, कभी 15 दिन के बाद, कभी 1 महीने के बाद, कभी 1.5 महीने के बाद और 4-5 महीने तक भी बच्चा गिराने का सिलसिला चलता रहता है। और ये ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार होता है। इसका कारण ज्ञात नहीं होता क्योंकि और सामान्य क्रियाएँ सामान्य रहती हैं, लेकिन बच्चा बार-बार रिपीट करती रहती हैं, गिराती रहती हैं। इसको हम यदि यदि गर्भधारण से पूर्व ही रिपीट होती रहें तो उसको रिपीटर कहते हैं, लेकिन गर्भधारण हो जाए और 15 से 2-3 महीने के बाद यदि बच्चा गिरे तो उसको गर्भपात कहते हैं, गर्भ गिराना कहते हैं और ये बड़ी समस्या है। इसके कारण 50% से ज़्यादा तो पशुपालक अपना कारोबार समेट के घर बैठ जाते हैं। डेयरी उद्योग का एक ये बड़ा खतरा है। और इसके कारण बहुत सारे जो मित्र हैं, जो पशुपालन का कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, गाय रखना चाहते हैं, वो इस बात को सुनते ही या ऐसी समस्या को देखते ही अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस समस्या के कुछ कारण ज्ञात हुए हैं। आधुनिक शोधकर्ताओं ने, आधुनिक जो पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने पशुओं की खास करके गाय भैंस की समस्या का कारण ज्ञात कर लिया है और वो कारण है कि पशुओं में विभिन्न कारणों से या तो विटामिन ई की कमी हो जाती है और विटामिन ई की इस कमी के साथ में उन्हें सेलेनियम की कमी हो जाती है। सेलियन दुर्लभ खनिज है, अल्प खनिज है, ट्रेस मिनरल्स के अंतर्गत आता है। इसके बारे में ज़्यादातर लोग कभी ध्यान नहीं देते। हमें मालूम है कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम दे दो, आयरन को भी लोग समझने लगे हैं, लेकिन सेलेनियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, ऐसे मिनरल हैं इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये उस अति सूक्ष्म जो खनिज तत्व हैं, हमारी जो आंतरिक क्रिया है इन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। इनके कारण ना केवल हम मेटाबॉलिक क्रियाओं से जो रोग हैं उनसे पीड़ित हो जाते हैं, बल्कि जो हमारी प्राकृतिक क्रिया हैं जैसे गर्भ धारणा है, हीट पे आना है या फिर गर्भ को पालना है या और दूसरी जो क्रिया हैं वो सब प्रभावित होती हैं। तो जब किसी पशु के अंदर विटामिन ई के साथ में सेलेनियम कमी हो जाती है, तब वो बार-बार गर्भ गिराना शुरू कर देता है। कई बार तो ऐसे पशुओं को मैस्टाइटिस हो जाती है या फिर थनैला रोग हो जाता है। इसके अलावा जो गर्भाशय है उसमें सूजन आ जाती है, बवाद पड़ जाती है या उसकी परत मोटी हो जाती है, इसको एंडोमेट्रियोटाइटिस कहते हैं। इसके कारण गर्भधारण में बहुत बड़ी परेशानी आती है, गर्भ ठहरता ही नहीं, यदि हो जाए तो तत्काल उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं। यदि पशु के शरीर में या प्राणी के शरीर में विटामिन ई के साथ में सेलेनियम की कमी हो जाए तो उसकी इम्यूनिटी पावर घट जाती है। ऐसे पशुओं को बार-बार कई तरह के संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है। विटामिन ई का तो वैसे भी सीधा संबंध पशुओं की प्रजनन शक्ति के साथ में रहता है। आपने सुना होगा कि विटामिन ई की कमी यदि हो तो पुरुषों के अंदर पौरुषता नहीं रहती है, स्त्रियाँ गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। ये आपने यदि विज्ञान की किताब पढ़ी हो तो 10वीं 12वीं की जो बायोलॉजी की किताब हैं उनमें ये आम तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके महत्व को हम ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, जब हमें समस्या लग जाती है तब हम उसका महत्व जानते हैं। तो यदि गाय के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाए, सेलेनियम की कमी हो जाए तो ये गंभीर चेतावनी है। तो ऐसे में यदि आपको लगे कि आपकी गाय में, आपकी भैंस में विटामिन ई के साथ में सेलेनियम की कमी है तो तत्काल इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इससे उसको इम्यूनिटी पावर तो घटती है, कभी-कभी देखा गया है कि उसको दूध देने की क्षमता भी घटती चली जाती है। वो अच्छा दूध दे रही है, जैसे उसके शरीर में विटामिन ई का कमी आई या फिर सेलेनियम की कमी होने लगी तो वो दूध की क्षमता घटाने लगती है। तो ऐसे में यदि आपका पशु बार-बार गर्भ गिरा रहा है, दूध की क्षमता घटती जा रही है, बार-बार संक्रामक रोगों से पीड़ित होता है, तो तत्काल ऐसे पशुओं को सेलेनियम और विटामिन ई का डोज़ देनी चाहिए ताकि वो अपने सामान्य स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। अन्यथा ये आपके पशुओं के लिए गंभीर चेतावनी बन सकता है और आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है। यदि आप डेयरी चलाते हैं या आप गौपालन करते हैं, हमारे देश में तो गौपालन
की हानि इसीलिए हुई है क्योंकि हमारे गौपालकों ने कभी भी अपने गाय के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। वो पूजा करते रहे, वो उन्हें मूर्ति बना के दान दान आदि इकट्ठा करते रहे, उन्हें स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई। तो यदि आपको लगे या आपका डॉक्टर बताता हो या फिर वास्तव में आपके गाय में सेलेनियम और के साथ में विटामिन की कमी है, तो तत्काल इसकी दूर दूर उसकी कमी को दूर करना चाहिए ताकि वो स्वास्थ्य जीवन जी सकें, ताकि वो गर्भधारण की प्रक्रिया को सामान्यता से कर सकें। तो ऐसे में आजकल विटामिन ई के साथ में सेलेनियम का एक इंजेक्शन आ गया है। वैसे ज़्यादातर कंपनी इसको बनाती नहीं है क्योंकि सेलेनियम से पशुओं को कई तरह की रिएक्शन हो जाती हैं। उनके शरीर पे कई कई जो प्रतिकूल लक्षण दिखाई देने लगते हैं, फिर भी यदि आप लगा सकें, आपका डॉक्टर लगा सकते हैं, तो सेलेनियम का इंजेक्शन आता है, विटामिन ई के साथ में आप उसका प्रयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए आप सेलेनियम ई के नाम से इंजेक्शन आता है, सेलेनियम ई के इंजेक्शन आता है, जो या तो सबक्यूटेनियस लगता है, चमड़ी में लगता है, कुछ 1-2 कंपनियाँ हैं जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही लगाती हैं। इंट्रावेनस या नस में तो ये इंजेक्शन लगता ही नहीं है। केवल पशुओं की त्वचा के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाने से उसकी सेलेनियम और विटामिन ए की जो कमी है वो दूरी हो जाती है। इस इंजेक्शन को हम जो पशु की वजन है 10 किलो से 20 किलो वजन है, तो उसमें 1 एमएल के 1 मिलीलीटर की मात्रा के अनुपात में लगाते हैं। यदि आपका पशु 200 किलो का है, तो आप इस जो सेलेनियम ई इंजेक्शन है उसका 10 एमएल का प्रयोग कर सकते हैं। ये सबक्यूटेनियस लगाना पड़ता है। इसको 1 हफ्ता के बाद रिपीट भी कर सकते हैं। सामान्यतः इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक इंजेक्शन दे दें, फिर उसको पाउडर के रूप में सेलेनियम और विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए एल्बुमिन बी अल्टर के नाम से पाउडर रहा था, उसका प्रयोग करा सकते हैं। ये अच्छा प्रयोग है। इसमें और दूसरे खनिज तत्व भी रहते हैं, विटामिन्स भी रहते हैं और विशेषकर सेलेनियम और विटामिन ए की तो उसमें पर्याप्त मात्रा होती है, तो आप उसका प्रयोग करा सकते हैं। आजकल तो विटामिन ई और सेलेनियम का फूड सप्लीमेंट भी आ गया है, आप उसका प्रयोग भी करा सकते हैं। ये सुरक्षित है। आप अपनी गाय को जो बार-बार गर्भ गिरा गिरा रही है या बार-बार हिट पे आ रही है, वो उसका जो डिस्चार्ज है वो तो साफ रहता है। कुछ दिन डिस्चार्ज सूख जाता है, फिर डिस्चार्ज देने लगती है। तो ऐसे में आप उसको फूड सप्लीमेंट के रूप में विटामिन ई के साथ में सेलेनियम का प्रयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए आप ई केयर के नाम से पाउडर आता है, वो प्रयोग करा सकते हैं। लिक्विड भी आता है, तो पाउडर कराना है तो 15 से 20 ग्राम की मात्रा में, लिक्विड का प्रयोग कराना है तो वो भी 15 से 30 एमएल की मात्रा में 1 हफ्ते तक आप उसको प्रयोग करा सकते हैं। आपको निरंतर प्रयोग कराएं, 1 हफ्ते के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका करा सकते हैं। एक इंटास कंपनी इसके लिए फिना के नाम से भी बनाती है, आप उसका प्रयोग करा सकते हैं। उससे भी सेलेनियम और विटामिन ए की कमी हो जाती है। वैसे सामान्यतः ऐसे खनिज तत्वों की कमी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 30-40 सालों से हमारे खान-पीन की जो प्रक्रिया हुई है, हमारी जो खेती-बाड़ी में जो परिवर्तन हुए हैं या फिर हमने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या केमिकल खादों का जो अति प्रयोग शुरू किया है, या फिर हम गर्भावस्था से पहले ही कई तरह की दवाएं बच्चों के ऊपर प्रयोग कराना शुरू कर देते हैं। हम मानव को ले लें, पशुओं की बात क्यों करें? हम मानव को ले लें, मनुष्य को भी ले लें, तो मनुष्य का बच्चा जब तक जन्म लेता है, उससे पहले ही भी कम से कम 25-30 ग्राम तक दवाओं का प्रयोग कर चुका होता है। क्योंकि जैसे ही गर्भधारण की प्रक्रिया तो बाद में होती है। मैं तो और बताऊँ, गर्भधारण की तैयारी के लिए भी कई तरह की दवाएँ माँ को प्रयोग कराई जाती हैं। जब स्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं, डॉक्टर संतुष्ट हो जाता है, तो फिर गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। फिर 9 महीने तक कई तरह की दवाएँ, कई तरह के टॉनिक्स और सप्लीमेंट चलते हैं। फिर डिलीवरी के टाइम पर कई तरह की दवाएँ प्रयुक्त होती हैं। डिलीवरी के बाद भी हफ्तों तक कई तरह के एंटीबायोटिक्स और पता नहीं क्या-क्या चलता रहता है और पूरे साल बच्चे को ऐसी दवाएँ दी जाती रही, तो उसका असर तो पड़ता ही है। यही प्रयोग हम पशुओं के ऊपर भी करते हैं। पशुओं को तो हमारे मुकाबले कई गुना ज़्यादा दवाओं का, ऐसे रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उनके शरीर पर उनकी
प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया का परिणाम है कि वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते। अपनी जो उनकी शारीरिक क्रिया हैं, उनमें कई तरह की उथल-पुथल मचती है, उनकी उपयुक्तता घटती चली जाती है। तो यदि आपके पशु में सेलेनियम के साथ में विटामिन की कमी है, तो आप तुरंत इस चीज़ को गंभीरता से लें और उसकी कमी को पूरा कर दें। धन्यवाद मित्रों।